समझौता नहीं है। क्यों, लड़की हाथ लगी क्या? हिरनी नहीं मिली, एक शेर सामने आ गया। कौन है वो? श्रीमन नारायण, जनक। हमें माफ कर दें, हमसे गलती होगी, हम पर जूते चप्पल बरसा लें, लेकिन जान ना लें। हम आपको वो पासवर्ड बता देते हैं, आप उन गरीबों की मदद करें। मेहरबानी करके ये पिस्तौल हटा लें। आप हटाइए। हिचक्या, ये चल क्यों नहीं रही है? आपका फंडा को समझ में नहीं आया। आपके हाथ में पिस्तौल होती तो आप ट्रिगर दबाते हैं, हमारे हाथ में होती है तो आप पैरों पर गिरते हैं। क्यों बच्चे की जान ले रहे? वैसे ही कुछ दिन और बचे। आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हम आपको पैसा और पासवर्ड दोनों दे देंगे। खून बहाकर हवालात की हवा क्यों खाना चाहते हैं? पिस्तौल हटा लीजिए ना, हमारा पासवर्ड है M। खामोश, आपने अपनी जिंदगी के 60 साल खाक कर दिए। आपको मारकर हम अपने हाथ दागदार नहीं करेंगे, वैसे भी खुद अपनी मौत मारे जाओगे। पैर हटा, बम फटा। श्रीमन नारायण, हमने आपको पासवर्ड बता दिया ना, अब हमें मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? अरे कहाँ मर गए? इधर आओ जल्दी, बम हटाओ, जल्दी आओ। अरे मैं मर जाऊंगा। मिनिस्टर बद्री प्रसाद के फार्म हाउस में आज दोपहर को एक बम धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गईं। यहाँ पर इतने लोगों को मुर्दा देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। साबिक वजीर बद्री प्रसाद जी नक्सलवादियों के जरिए बिछाए गए लैंड माइन्स के शिकार हुए। श्रीमन ने पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया और अब यहाँ पर लैंड माइन्स का। कुछ तो शर्म करिए। ये क्या कर रहे हैं? आज मिजाज बड़ा रोमांटिक लग रहा है। हर बात कहना जरूरी है, खुद भी समझा करो ना। बैठ जाएं। जाने मन तेरी ये कमर कितनी पतली। ऐसी हरकत मत करें। भानु, यार तुम ना बिल्कुल रोमानी नहीं हो। अरे रे, दूध। या भानु आ जाओ या ओह, ये औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पहली मर्तबा इनकार करती हैं और फिर हाँ कर देती हैं। कमाल है। क्या हुआ? आपसे तो बस बर्फीले गोले गिरेंगे, जरा बाहर का नजारा देखें, आग के गोले बरस रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चैनल 6 मतलब चैनल 6। कमाल है, खाना कम खा रही हो क्या? कमरा कमर कैसे हो गई? ये क्या कर रही हो? मेरी अमानत पर हाथ डाल रही हो? तुम कब आई?
उससे देखकर अचानक बाल फिर से गीले हो गए। हमें लगा ये तुम्हारी कमर है। सौदा बोलिए मत। उसकी पतली कमर पर हाथ घुमाते घुमाते बड़े रोमांटिक हो रहे थे। सब समझती हूँ मैं। अभी नहीं भानु। कमर छोड़े, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ। कहा? यहाँ वहाँ पर? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये सच कह रही है, आपने सच में हाँ कुछ काम था इसके लिए। आपने धोखा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं भानु, हमने तो वो सिर्फ चिप ढूंढने के लिए अपना हाथ। शर्मा क्यों रहे हैं? वो सोने वाली बात भी इन्हें बता ये दो। होने वाली क्या बात है? बताएं मुझे। रात में हम आपके साथ ही सोए थे ना, अब हर बात उगलवाएंगे क्या? इनसे क्यों नहीं पूछती? इन्हें भी पता है। तुम्हें पता था क्या? हाँ पता था। बताओ मुझे, इन्होंने ये गुटर को कितनी बार की है? बताओ। एक ही मर्तबा किया। बताओ कब उस रोज की? जब स्वप्निका ने आपको चैन दी थी। एस मतलब श्रीमान, हाँ। ये जिन आपने मुझे तोहफे में दी थी। मर गए। कहाँ चले गए ये? मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें, जान ले लूंगी इनकी। सुनिए, अब जब मामला इतना बढ़ गया है तो सारी सच्चाई जान ले। आप श्री के लिए पोस्ट पेड हैं, बिलिंग एड्रेस आपका है, हम प्रीपेड हैं, टेम्पररी एड्रेस। जरूरत पड़ी तो वो हमारे पास आ जाएंगे। हाँ जब ये आउट ऑफ नेटवर्क होंगी तो ये आपसे काम चला लेंगे। Exactly. शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, हमारी मंगनी हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहना उन्हें आपके साथ है, हम तो बस आते जाते रहेंगे। मतलब इनकमिंग उधर से और आउटगोइंग इधर से। बाप रे। मेरे पास एक ही श्रीमान है। हमारे पास सिर्फ एक ही श्रीमान है, हम विस्की डालेंगे, अब सोडा और डालना। मैं बर्फ डालूंगा। देखो अपनी देखो बकवास साहब, बंद करो। होशियार मत बनो। बहुत एक तो हम बड़े आपको सहूलियत दे रहे हैं, फिर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। शादी करेंगे। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। श्रीमन तो दिखाने से हमें हमारा मकान मिलेगा क्या? फिजूल है। जय जवान फरेब की सारी तफलीसात हमने इकट्ठा कर ली है सर। परसों इस पर तहलका होगा। हमारे चैनल पर कोई बदगुमान है सर? आपने काफी मेहनत की है, मगर वो जनाब हमारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हर बार की तरह आपकी ये ताज़ा खबरें हमारे लिए शॉकिंग की खबर बन जाएगी। इस बार कोई बेहतर खबर लेकर आइएगा। शुक्रिया। हेलो, देखो रही हाँ भाई। मारू से। श्रीमान नारायण, टेक माई शॉट। श्रीमान, प्रकाश रंजन के बदमाश पीछे है मेरे, मैं मुसीबत में हूँ। फिक्र ना करें। अभी आप कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब कहाँ हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करें, हम अभी वीडियो कॉल लगाते हैं। हमें अपने एतराफ की लोकेशन दिखाएं। रवीना नीचे झुके। क्या? नीचे झुके। हेलो, अपनी स्कूटी छोड़कर करीब की कॉलोनी में दाखिल हो जाएं। अब वहां से दाईं तरफ मुड़ जाएं। अब बाएं मुड़ जाएं, जल्दी। ओके। वहाँ करीब में ही चंदानगर रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट में लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, उसमें जाइए। हाँ बोल। वो चैनल वाली हमें झांसा देकर चंदानगर स्टेशन से लोकल ट्रेन में सवार हो गई है। अगले स्टेशन पर उसे पकड़ना है, इस बार हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अरे लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? ये तो बताएं उसका लिबास क्या है? उसके हाथ में कैमरा और ब्लू कलर की जैकेट पहनी है।
रानी। कहाँ भाग रही थी? वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मोबाइल के कैमरे से उन्हें शूट कर लें। कैमरा कहाँ है? चल बैग की तलाशी दे। अपनी जैकेट उतारकर अपनी कमर पर बांध लें। कैमरा कहाँ छुपा के रखा है? दिखा। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है इसके पास। वो रही, पकड़ो उसे। श्रीमान, उन्होंने मुझे देख लिया। कहाँ गई वो लड़की? वो रही। अब मैं क्या करूं? करीब में ही बसों का गैरेज है, वहाँ चली जाएं। कौन है बे? शेर को ललकार रहे हो? आपको पता नहीं हम बद्री के लोग हैं। हाथ पैर तुड़वाने के लिए तफसील की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में शेर बन रहे हो? मर्द हो तो हमारे इलाके में आओ। अरे सारा जंगल हमारा, जहाँ चाहे तुम्हें चीर फाड़ सकते हैं। तुम सिर्फ अपना इलाका बताओ, कहो कहाँ है? आओ गली या मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा या विस्की मोहल्ला, या फिर खजुए का चारकोप, मीनारा गली, बोरी मोहल्ला, लाल बाग, शंकर गली। तुम सिर्फ बताओ, एमजी रोड या शिवनगर। तुम्हारे घर में पंजा रखकर तुम्हें चीर डालेंगे। ऐसा फाड़ूंगा कि दिल दिमाग समझ में नहीं आएगा। दिल घुटनों में चला जाएगा और घुटने कब्र में धंस जाएंगे। बगैर टिकट सीधे ऊपर, और ठुकाए में कोई समझौता नहीं है। क्यों, लड़की हाथ लगी क्या? हिरनी नहीं मिली, एक शेर सामने आ गया। कौन है वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। भौंक क्यों रहे हैं? भौंकने वाले जानवर हमें पसंद नहीं। हम सिर्फ कलम ही नहीं चलाते, पिस्तौल भी चलाते हैं। कमबख्तों, फौजी मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान निसार करता है, और तुम उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करोगे। अगली मर्तबा उस जमीन पर नजर आए तो वहीं दफन हो जाओगे, समझे? चिप दे। नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। चिप दे। देखो मेरी बात सुनो, अगर श्रीमान को पता चल गया ना तो क्या कर लेंगे? यस। क्या कह रहे थे आप? अगर ताजा तरीन खबरें दिखाए तो हमारे लिए शॉकिंग खबरें हो जाएंगी। अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन है। उनके कैमरे की चिप हमारे हाथ में है। शुक्रिया। ए, क्या हुआ? इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हो? क्या कर लेंगे? अब यहाँ से लेकर दिखाइए। अच्छा, तो तुम ये देखना पसंद करोगी? अब आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे? कोई शक है? कोई है? कोई है? मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं? मदद कीजिए मेरी। आपने हमसे कुछ कहा? मसला क्या है मोहतरमा? अच्छा तो ये मसला है, अकेली लड़की को देखकर हवा में उड़ रहे हो? इसको मत करो, हाथ चला। लड़की को छेड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। वैसे आपके लिए तो मैं ही काफी भाई, हूँ। रॉड, चेन, स्टंप सब लेकर इसे सबक दिखाते सबसे हैं। काम ले छोटे। शुक्रिया भाई, आप नहीं होते तो क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। इन्होंने आपको भाई कहा। तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा। आपने भाई कहा? जी हाँ। जान देकर भाईजान नहीं बनना मुझे, अजीब है। एक मिनट, आपको जो करना है करिए, हम चलते हैं भाई। कहाँ चल दिए? मुलाकात होगी। क्या है? आपको लग रहा है हम डर जाएंगे? आपके खिलाफ वुमेन हरासमेंट का मामला दर्ज करा देंगे। अगले 3 सालों तक हवालात की हवा खाएंगे आप। पुलिस में शिकायत करेंगी क्या? डीसीपी से बात करना चाहेंगे? लगाएं, फोन लगाएं। नंबर नहीं है क्या? हम नंबर देते हैं, 9989 9989। सुनो, चुपचाप वो सामान मुझे दे दो तो तुम्हारी उस जगह की कीमत बनी रहेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगी। बाप रे, ये तुम्हारी आंखें हैं या टाटा सुमो की हेडलाइट है? नीचे करो। आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दो, ताज़ा खबरें आने वाली हैं। सर, ये Yes? न्यूज़ दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। ओह। क्यों ना हम पुलिस से पहले ही बात कर ले, है ना? राइट।
एसीपी से जी, बात सर। करो, ऐड का रेट डबल कर दीजिए। बेहतर। ओके। बेहतर है सर एसीपी लाइन पर है। हेलो, हम चैनल 6 के कोल्हापुरे बात कर रहे हैं। दरअसल हम हिट लिस्ट में शुमार होने वाले हैं, इसीलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट? और हो सके तो जेड कैटेगरी। आपको खतरा किससे? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे, समझ गए? राइट? फॉरेन सिक्योरिटी का इंतजाम करवाएं। बहुत बहुत मुबारक हो, हमने हमारे चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ताज़ा खबरें तो चल रही है सर। चिप इनके पास है तो ताज़ा खबरें कहाँ से चल सकती हैं, पागल? सर ब्रेकिंग न्यूज तो चल रही है, हाँ? पर किसी और चैनल पर। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा रिपोर्टर श्रीमन नारायण ने। इस फरेब में शामिल है मिनिस्टर बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे। माफ करना सर, हमने चिप चुराकर अपनी पोशीदा हिस्से में रख लिया था, लेकिन फिर श्रीमन ले गए सर। एसीपी का फोन सर। कोल्हापुरे। हम एसीपी बात कर रहे हैं, आपकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है, कोई और खिदमत? जरूरत नहीं है। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी मेरा समझौता हो गया। सर बाकी के प्रोग्राम तो रद्द कर दिए हैं, अब हम क्या दिखाएं? फल की फिक्र ना करे इंसान, सिर्फ नेकी किए जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरे खुद आज तमाम दुनियादारी कुर्बान करके हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता में दिए गए श्लोक गाते फिरेंगे। अगले महीने से आपकी तनख्वाह 10,000 बढ़ा रहे हैं। आंखों पर ककड़ी रख के घर जाकर सो जाओ। किसी की सिफारिश लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा सहाफी श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी फरेब में रियासत के वजीर ज़राअत बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे शामिल हैं और इनका पर्दाफाश किया है Z24 और हुकूमत ने जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का हुक्म जारी किया है और वजीर ज़राअत बद्री प्रसाद से उनकी गति छीनी। जब वो खबीज का बच्चा मुझे धमका रहा था तो क्या कर रहे थे? 2 कौड़ी का सहाफी प्रकाश रंजन को धमकी दे रहा है। अरे कम वक्त, उसी समय उसे ठोक क्यों नहीं दिया? हाँ? तमाम उज्ज्वला टाउनशिप उठाकर उसने फौजियों को दे दी, मरने के बाद भी आंखें दिखा रहा है। अरे पहले ही मुसीबत कम है क्या जो तुम हमारी जान लेने पे बनाए? बताओ, श्रीमन नारायण ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। खामोश है ना। हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। कहिए हर्षद भाई। प्रकाश से कहें गुस्सा काबू करे। आप तो जानते हैं कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। ये सोडा बोतल का बुलबुला है, फटाक से ऊपर आएगा, घटाक से नीचे जाएगा। जरा फोन दे उन्हें। ये लो, हर्षद भाई बात करना चाहते हैं, कान पर रखना। हर्षद भाई, हम उस खबीज को नहीं बख्शेंगे। 24 घंटे के अंदर उसकी मैयत उठेगी। का काम शैतान का होता है। श्रीमन कोई कमजोर इंसान मालूम नहीं होता। हम उसे खत्म नहीं कर सकते, न ही उस तक पहुंच सकते हैं। उसका काम तमाम करने के लिए कोई साजिश रचनी होगी, दिमाग खर्च करना होगा, उसके लिए वक्त चाहिए। बातें सुना रहे हमें, ये ले। किस्मत है फकीर तो कहाँ से मिलेगी खीर? अरे जल्दी से पंडित को बुलाओ। हे, सीनियर जूनियर पंडित को लेकर आए जल्दी। जनाब कोई बात थी? जी नहीं, कुश्ती लड़नी थी। क्या बात है जनाब? ओहदा चला गया, माल डूब गया, रुतबा खत्म हो गया। अब ऐसा जबरदस्त अमल करें कि हम वजीर आला बन जाएं, सबका खून चूस ले। हमें हमारे पिता की मनुसियत लगी है। पहले उनकी रूह से छुटकारा दो, वरना तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हम लोग मशहूर हैं नेक काम के लिए, हाँ। और ये कमबख्त हमसे बदकाम करवा रहे हैं। ऊपर वाला आपके पिताजी के रूह को सुकून दे। कौवे भी अजीब है। हाँ। 5 साल हो गए, लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए अनाज को कभी देखने तक नहीं आया। जाने कौवे के घर काले कौवे नहीं क्या आते। कहा? दरअसल बात ये है, कौवे मिलावट की वजह से आना नहीं चाहते। वो तो हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि कौवे इसे खाएं और हमारी मनुष्यत दूर हो जाए। काव, काव। आप मत बुलाइए उस्ताद जी, आप जरा बुलाइए। बेहतर। कम कम कौवा कम कम एंड हैव यू मम। कैसी रही हमारी अंग्रेजी? हमारे ख्याल से इन्हें शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी। आप रकम निकालिए, कौवों को हम बुलाते हैं। कौवा बुलाओ तिलसिम, कौवा बुलाओ तिलसिम, कौवा बुलाओ चिकन। जनाब, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा के लिए दुआ कीजिए। हम लोग कौवों को बुलाते हैं। आइए उस्ताद जी। ये तुमने खाने की थाल में क्या रख दिया? चिकन का टुकड़ा है उस्ताद जी। गुनाहे अजीम। दिमाग खराब मत कीजिए। क्या करोगे? काव, काव, काव। आप लोग आंखें खोलिए, कौवे आ रहे हैं। कैसा लगा उस्ताद जी? अरे
अरे पंडित जी एक बात बताओ, हमने कौओं की दावत रखी थी, ये गिद्ध आकर क्यों लेके चले गए? आपके रुतबे के हिसाब से वो आकर ले गया। हाँ। बहुत अच्छी बात है, 5 साल के बाद आखिरकार हमारे पिता की रूह को सुकून मिल गया है। हालांकि मैंने खाना छोड़ दिया। अरे सुनो तो, इन्हें सिर्फ 1100 नहीं पूरे 11,000 दे देना। अब जाइए जाइए, पैसे लेकर आइए। जीजा जी, रूह को तस्कीन पहुंचाने वाला खाना कौवे के बजाय चील ले गए। चाहे कुछ भी कहें, आज का दिन बहुत मुबारक है। चलिए, इस साल के इंतखाब का सेहरा आपके सर ही होगा। उस्ताद जी, आपके ऊपर कितना कर्जा है? यही कोई 20 सिर्फ बकाया नहीं चुकाना है, लेकिन बकाया अदा करने के बाद कुछ रकम बच जाए, उसके लिए हमारे पास मंसूबा है। कैसा मंसूबा? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। जनाब बद्री प्रसाद जी, 2 दिन बाद इंतखाबात के नतीजे आने वाले हैं ना? अच्छा। हमारे उस्ताद जी से अगर आप दुआ करवा लेंगे तो नतीजा 100% आपके हक में होगा। इंतखाब के लिए दुआ? हाँ। चलिए एक काम कीजिए, आप दुआ करवाई दीजिए। मगर इसमें 50,000 का अरे खर्च आएगा। पैसा तो हाथ का मैल है, कहीं और हाथ रगड़ूंगा तो आ जाएगा। आप तो दुआ कीजिए। इन्हें इंतखाबात में कामयाबी मिले, इनकी सारी हसरतें पूरी हो जनाब। सारे अरकान बखूबी पूरे हो गए, हमारा हदिया मिल जाता था। दो भाई। शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात नतीजे के बाद होगी। अब हम इनके वीजरे आला बनने के लिए जी, दुआ बिल्कुल। करेंगे। रुक जाए पंडित जी, और इनाम मिलेगा लगता है। अब आप घर से तभी जाएंगे जब भाई साहब इंतखाब जीत जाएंगे, और अगर हार गए तो सीधे ऊपर। अब क्या करें जूनियर, अगर हम जिंदगी भर यहाँ रहे तो हमारी अहलिया हमारी शक्लें भूल जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से निकलने के लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं हमारे पास। खामोश, अब कोई मंसूबा नहीं। कमाल कर दिया बेटा, बस आपकी बदौलत ही हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई। कल तक ये सभी सिर्फ श्रीमन के नाम से वाकिफ थे, और आज मुलाकात भी हो गई। आप हमारे चैनल के लिए काम करते हैं, ये फख्र की बात है। आपके लिए खुशखबरी है, अब से आप पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाएंगे। पिता की कामयाबी बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री? हमें इस बात की खबर अभी अभी मिली है। इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में आपके पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक कानूनन ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया सर, हमें अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी हम अपने पापा के साथ बांटना चाहते हैं। बेहतर। ये सब क्या है? ये सजावट, ये तैयारियां किस लिए? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, भाईजान से ही पूछ लीजिए, मुझे बहुत काम है। ए गोपी, गोपी रे, हाँ? जरा तुम बताओ, ये सजावट किस लिए हो रही है? अरे चाचा जी, मुझे ऐसे ही कम टेंशन नहीं है। अरे किस बात का टेंशन है? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, तो सारी दुनिया को उसका इल्म कैसे हुआ? तभी तो चोरी हुआ करती थी। अरे चल, कुछ भी बकवास करता है। श्रीमान पापा, ये नया लिबास पहन ले। ये नया लिबास किस लिए? आज ना तो दशहरा है ना ही दिवाली है। बताते हैं, पहले आप इसे पहनिए तो सही। जल्दी जाइए, जाइए, जल्दी जाइए ना, पहन के आइए। जाइए जाइए पापा, जल्दी। अरे कम से कम तुम ही बता दो ना, तुम्हारी सालगिरह है ना हमारी। ये खुशी किस आज बात का है? दिन बहुत खास है। आज माँ, आपको बता दिया तो ये हमें बातें सुनाएगा। सुनिए, टाइम हो गया है, टीवी ऑन कीजिए ना। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण की पैदाइश एक जमींदार परिवार में हुई। उन्होंने किसानों की तकलीफों को अपना समझा, उनके रहनुमा बनकर खड़े हुए। इतना ही नहीं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि किसान इस मुल्क का दिल है और उसकी जमीन इस मुल्क की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें हुकूमत पद्मश्री पुरस्कार से इज्जत अफजाई कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है, लेकिन सच कहें तो जब हमारे किसान को इज्जत मिलती है तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। जी पता है, आप किसानों की खुशहाली पर खुश होते हैं, और ये नालायक लोगों के झगड़े फसाद करके इंसाफ दिलाने से। वैसे माँ, आप हमें बदनाम करने का मौका तलाशती रहती है ना? टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर नींद उड़ जाती है हमारी। ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें खतरा हो? टेंशन से बीपी बढ़ता है। आंटी, अपने बेटे की शादी करवा दे, फिर कोई फिक्र नहीं होगी। अपनी बीवी के पीछे घूमते रहेंगे, झगड़ा मोल लेने का वक्त ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, श्रीमन की शादी का कोई इरादा है? हमारे इरादे से क्या होता है, ये जब हाँ कहेगा मंगनी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे मंगनी कर ले पापा, उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, क्या हुआ श्रीमन? तुम्हारी कोई सलीकेदार सहेली हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, जरा साइड में, मैं सब कुछ बता दूँ। अरे बाप रे, अरे क्या कर रही हो? तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? 36, 24, 36। इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, सहेलियों का क्या करना है? जॉन ले लूंगी। अरे दिखाओ मुझे, क्या है इसमें? अरे रुको तो। इनकी रास लीला से पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गिफ्ट भानु, दिया। आपके शौहर का नाम क्या है? तुम नहीं जानते? श्रीमन। श्रीमान नहीं, श्री कृष्ण कहिए। ये क्या,
बस कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड नहीं मंगवाई क्या? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमन वो गोवा ट्रिप याद है? कितना मजा आया था हमें, एकदम माइंड ब्लोइंग था वो। अरे इनकी पोल को मुझे भी इस बारे में जानना है, बताएं। जानने के बाद क्या करेंगी? रुको मैं बताती हूँ। हम सभी गोवा ट्रिप पर गए थे, कॉलेज ट्रिप था, लड़के लड़कियाँ दोनों। वहाँ पर हमने रात भर पार्टी की थी और उस पार्टी में श्री पूरी 5 बियर पीकर ऐसे लुढ़क गया था। हमें तो बिल्कुल होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि हमारा कमरा कौन सा है। फिर आधी रात को जब हम उठे तो हमने देखा ये मैडम कमरे से गायब थी। फिर हमने एक एक दरवाजा खोलकर देखा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और पता है ये कहाँ पर मिली? श्रीमन के कमरे में। बाप रे। अब हमें अरे क्या पापा, पता बस करो। इनमें क्या सबके हुआ सामने होगा? शर्मिंदा करोगी क्या? श्रीमन ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा खासा तजुर्बे का शौहर मिला है तुमको। 5 बोतल पीने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? दिमाग से शक निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें 5 बियर पिला दे, उसके बाद वो वही हरकत करेंगे जो उन्होंने गोवा में की थी। एक काम करें, आप जाकर फौरन 5 बोतल लेकर आए। अरे आइए ना, बैठिए। अरे ये क्या, इतनी सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी हैं? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हमारी मंगनी हुई है, उसी खुशी में लाई हूँ। गोवा में भी तो आपने जमकर पी थी ना? औरत के पेट में कुछ नहीं पचता, अब क्या खाक पता चलेगा? पीजिए ना। अब तुम इतने प्यार से पिला रही हो तो पी लेते हैं। चलो लाओ। एक बोतल में ही रंग बदल गया है इनका तो। ऐसे ना देखें, कुछ कुछ होता है। ये लीजिए ना। अब तुम ऐसे जलवे दिखाओगे तो हम बेकाबू हो जाएंगे। अभी से शुरू हो गई, ये तो हद हो गई। चलो। अभी से ये इतने बेकाबू हो रहे हैं, गोवा में क्या खाक बख्शा होगा? तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चलो। सुनो ना श्रीमान, प्लीज एक और पी लो ना। शादी गई चूल्हे में, जब गाड़ी रफ्तार में आ गई तो बस आ गई। तुम बस रेडी रहना। यहाँ खुद पर काबू नहीं है तो वहाँ तो बेकाबू हो ही गए होंगे। हमने कहा ना 4th गियर लग चुका है, अब एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकता वरना हादसा हो जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? हम दहाड़ने वाले नहीं, हमला करने वाले शेर हैं। अरे लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? सुनो ये सब गलत है ये ना? कहने सुनने का वक्त नहीं है। रुकिए। तुम बाकी के ताले खोल दो, बस मुंह का ताला लगा दो। आओ मेरी जान। अरे नहीं। बांधो। नहीं ऐसा ना करें, छोड़ दे। श्रीमान बच गई। 5 बोतल पीने के बाद तो ये सो ही गए हैं, मतलब गोवा में कुछ नहीं हुआ। यस। और इसकी तो सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। सबसे पहले हम मोहतरम वजीर ज़राअत जनाब जनार्दन यादव जी की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। आईजी जनाब मार्तंड जी, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर अय्यर, हम इनकी भी इज्जत अफजाई करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद प्लीज। हम सभी एक जगह इकट्ठा हैं, ये देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज का ये जलसा एक नेक काम का बाइस होना चाहिए। किसान की रात दिन की मेहनत का फल पूरे आलम को मिलता है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उसे शहर की तरफ रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता है। कहते हैं खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हैं। इस मुतालिक आज तक किसी ने नहीं सोचा कि आखिर उनकी तकलीफें क्या हैं। किसी ने उनके आंसू पोंछे? उनके सिर पर दुखों का पहाड़ है, ये बोझ हमेशा उनके सिर रहता है। किसान हमारे मुल्क की शान है और हमेशा रहेंगे भी। और जब हम किसान के हक के लिए लड़े तो पद्मश्री थमा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर जाकर न जाने कितनी खैरात करते हैं, तो क्या किसान भाइयों के लिए 100 रुपए नहीं दे सकते? उनकी तरक्की के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। मैं आपसे, इनसे और यहाँ मौजूद हर अमीर और गरीब, अनपढ़ और पढ़े लिखे सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इस जय किसान तंजीम में दिल खोल कर हिस्सा लें। आप सबका साथ मिला तो हमारा किसान मजबूत बनेगा। जनाब, आपके इस जय किसान तंजीम में हम अपनी जानिब से 100 रुपए देकर इसका आगाज करते हैं। आपके ट्रस्ट की ओर से जो बेहतरीन काम हो रहे हैं उसके लिए हम अपनी जानिब से 10,000 देना चाहते हैं। आदाब। 1 मिनट।
सभी को हमारा सलाम। प्रीमियर बैंक की जानिब से हम 25 लाख देना चाहते हैं और साथ ही हम हर एक किसान को बिना ब्याज के कर्ज देने की कोशिश करेंगे। यही हमारी ख्वाहिश है। ये लीजिए जनाब। हमारे जानिब से ये 1 लाख रुपए का चेक कबूल करें। साथ ही इन गरीब किसानों और इनके अहलो अयाल का हम अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश नारायण जी, आपके ट्रस्ट को हुकूमत की जानिब से जो बन पड़ेगा हम वो सारी इमदाद करेंगे। इस घर में हर एक अदाकार है। हमें तो बेवकूफ बनाने की मानो सभी ने ठान रखी है। कोई हमारी एक नहीं सुनता। आपकी क्या, हमारी भी कोई नहीं सुनता। मालकिन हमें या तुम चलो जाओ यहाँ से। बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। क्या बात है आंटी? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। देखो तुम्हारी वजह से मेरा डोसा जल गया। एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कहा। बेटा आप बच्चे नहीं रहे, मंगनी हो चुकी है। कैमरा माइक लेकर दौड़ना बंद करे, अपने पापा के काम में हाथ बटाए। लेकिन वो सुने तब ना, टीवी देखते ही टेंशन होती है। आंटी अब क्या इस है? मामले में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। अब बस इस तेवर को आप बनाए रखिएगा। इस घर में वो रहेगा या हम रहेंगे? श्रीमान नारायण, जल्दी आए। ये क्या है आंटी? आपके तेवर अंकल में कैसे तब्दील हो गए? क्या हुआ? खामोश। या तो तुम इस घर में रहोगे या हम रहेंगे। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। हूबहू। आज तुम काम पर नहीं जाओगे। लेकिन हुआ क्या? लोगों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आजकल तुम बहुत झगड़ने लगे हो। तुम कानून अपने हाथ में लोगे। बात दरअसल मुंह बंद रखे। आज के बाद चूल्हे में गई तुम्हारी मुलाजमत। हमारी इजाजत के बिना तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। ये क्या हो गया आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है? ये सब शोभा देता है आपको? अपने बेटे से कहें मुलाजमत करने की जरूरत नहीं, घर में बैठे। आपने तो सारी धन दौलत किसानों में खैरात कर दी। अब बेटे के लिए फूटी कौड़ी नहीं रखी, तो अब क्या ये फुटपाथ पर आ जाए? तुम बीच में मत बोलो। अगर ये नौकरी पर गया तो हम घर छोड़ देंगे। इसने मुलाजमत नहीं की तो हम घर छोड़ देंगे। बेटे की शादी है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और ये बेटे से ऐसे पेश आ रहे। देखा अपने ससुर को? वैसे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मुलाजमत करे। और पहले आप क्या चाहती थी? मुलाजमत ना करे। अरे बाप रे, बेवकूफ बनाया, जल गया डोसा। आपने तो हमें डरा ही दिया था पापा। अरे तुम्हारी माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर गोते खा रहा था, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया। वाह क्या बात है। बेटे, हम न जाने कितने लोगों की इमदाद करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों के साथ नाइंसाफी और फरेब नहीं होने देते, ये बड़ी बात है। आमतौर पर बेटे अपने पिता से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए। हमें तुम पर फक्र है बेटा। खुश रहो। चलते हैं। जय किसान तंजीम में पैसों की बारिश हो रही है। यस सर, प्रकाश रंजन अपने किलर पब्स में गैर कानूनी ड्रग्स का कारोबार चला रहा है। हमें ये खबर मिली है, हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। हम आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए और बढ़ा देते हैं। सर कभी तो यकीन कीजिए। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे हमने आपके गैरेज में गाड़ी पार्क कर दी। पार्क करके तो देखे सही। और यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े तुर्रम खां समझते हैं खुद को। भड़क क्यों रही हो? क्या कर लोगे बे? बे? हाँ बे, कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। अब एक लफ्ज भी बे से बात कही ना तो ऐसी सुना देंगे, शर्म से पानी पानी हो जाओगी। अपनी शक्ल देखिए क्या कभी? हाँ क्या करने वाली हो? ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करोगी क्या तुम? ये कोई मजाक नहीं है। जाकर किसी बच्चे की सालगिरह कवर करो, जाओ। अब जाएं मिडनाइट मसाले की मेजबानी करें। हम यहाँ पहले आए थे, इसीलिए पहले हम कवर ये करेंगे। क्या है? गांव की खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते हैं, पहले हम आए थे और ये तो हमारी सीट है। जाहिल औरत, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराएं। भोजपुरी फिल्म के अदाकार होश में आ जाए। देखो भाग रही है। भाई आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है, आप हमारा इंतजार कर रहे थे। शुक्रिया।
बाजी, हॉस्पिटल का रास्ता यही है क्या? शुक्रिया बाजी, चलता हूँ। इस तरह के काम करने से पहले जोखिम पर गौर करना चाहिए। अपना ख्याल रखना। ओए, इंसानियत नहीं है, तन्हा लड़की को अकेले छोड़कर जा रहे हो। चलो।